नित्यमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गरुड़ पुराण के अंतर्गत कल आप सुन रहे थे ब्रभुभान की कथा। जिन लोगों के निमित्त कोई भी क्रिया करने वाला और्धदैहिक क्रिया करने वाला नहीं होता है, अगर उसकी क्रिया और्धदैहिक कर्म राजा भी करता है या कोई दूसरा भी कर लेता है उसके निमित्त, तो उसको सद्गति प्राप्त हो जाती है। और तो सद्गति प्राप्त हो जाती है तो जो उसके परिवारजन हैं, सुहृद हैं, उनके करने से क्यों नहीं होती है? उनके करने से तो अवश्य हो जाती है। ये बात कल के अध्याय में आई थी। आज आप सुनेंगे 10वां अध्याय, गरुड़ पुराण 10वां अध्याय, मृत्यु के अनंतर के कर्म, शव आदि नाम वाले 6 पिंडदानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान। इस अध्याय में सुनेंगे। 10वें अध्याय में आप मृत्यु के अनंतर किए जाने वाले कर्म, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या कर्म किए जाते हैं। गरुड़ उवाच देहदा विधानम च वद सुकृतिनाम विभो सती यदि ही भवेत पत्नी ही तस्यास्य महिमां वदह। गरुड़ जी बोले, हे विभो, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान उवाच शुणत्राक्ष प्रवीक्षामि ही सर्वमेव और्धदैहिकमः यत् कृत्वा पुत्र पौत्राश्च मुच्यन्ते पैतृका दृणातः। श्री भगवान ने कहा, हे त्राक्ष, जिन और्धदैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं उसे बतलाता हूँ, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करें, उसी से पुत्र को अग्निष्टोम याग के समान फल प्राप्त होता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए? अतः नख और कांख को छोड़ करके मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों के सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करें, तब तुरंत जल ले जा करके उस जल से शव को स्नान कराएं और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी से लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करें। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढक करके अपसभ्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठित देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वारदेश पर पांथ्य नामक पिंड मृतक के नाम गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सतगति में विघ्न बाधा नहीं डालते। इसके बाद पुत्र वधु आदि सब की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराएं और उसे स्नान करा करके भूत संज्ञक पितर को गोत्र नामादि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवनी करने योग्य देह की हवनीयता में अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते। इसके बाद शमशान में ले जाकर के उत्तराभिमुख स्थापित करें। वहां देह के दाह के लिए तथा यथाविधि भूमि का संशोधन करें, भूमि का मार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें और
उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठा करके ईशान दिशा में फेंक करके उस वेदिका को जल से स्नान करके उसमें विधान पूर्वक अग्नि स्थापन करें। पुष्प और अक्षत आदि से कव्यदास संज्ञक अग्निदेव की पूजा करें और लोमभ्य स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार कव्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, प्लास और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से 1 पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के नाम से हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस शव को प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वज्जन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर के हवन किए हुए उस कव्याद अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सतगति प्राप्त नहीं होती, उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। उनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने के परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है, अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूंगा। हे ताक्ष, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। तब उन पुतलों में प्रतप्त स्वर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः पेता, जयता, नर इंद्रो व शर्म यच्छतुहु, इन मंत्रों से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह करें। सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करे। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न और घृत पूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शव दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सदगति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसे दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। यहाँ ये बात आई है, अगर कोई चला जाता है तो शोक नहीं करना चाहिए। विद्वान जन को उसके निमित्त पिंडदान करना चाहिए, घर में, घर के बाहर, रास्ते में, चिता पर, और जब दाह दिया जाता है उसके बाद अस्थि संचयन पर। ये 6 पिंड देने चाहिए। अगर कोई पंचक में मर जाता है तो उसका दाह संस्कार करने पर थोड़ा सा विघ्न बाधा होती है। वहां पर कुशा के पुतल बनाए जाते हैं, उनको उन मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है जिस नक्षत्र में उसकी मृत्यु हुई है। अगर 4 पंचक, 5 पंचक, 3 पंचक, 2 पंचक हैं, उतने जितने शेष बचे हैं उतने पुतल बना दो और उसका दाह किया जाता है। और अंत में जिस दिन द्वादशी होती है, सपिंडी होती है, उस दिन जो है कि पंचक शांति करा लेनी चाहिए। ये बात आई है। पिंड देने से क्या होता है, ये शरीर जो है बहुत पवित्र है, यज्ञ के पात्र है। इसमें सभी देवी देवता सर से लेकर के पांव तक सब देवताओं का निवास है। अगर इसको हम हवनी करने से, जब वहां पर अग्नि को आवाहित किया जाता है, कव्यवाद अग्नि को,
आवाहित करके चिता लगाई जाती है, चिता पर प्रेत को रखा जाता है और फिर उसके ऊपर आहुतियां डाली जाती है, जैसे ही यज्ञ में हम डालते हैं। ये भी यज्ञ है, ये कोई छोटी चीज नहीं है, यज्ञ है। जैसे हम सब यज्ञों को करते हैं उसी तरह का। और उसमें सब लोमभ्य स्वाहा, त्वचेभ्य स्वाहा, मांसेभ्य स्वाहा, ये देवताओं का नाम लिया जाता है। और त्वचा, मांस, हड्डियां, रक्त, जितने भी अंग है ना, सब का नाम लिया जाता है। इनको स्वाहा करके एक एक आहुति दी जाती है। आहुति दी जाती है तो सूर्य की किरणों के साथ क्यों आहुति दी जाती है? क्योंकि हर देवता सूर्य की किरणों में, सूर्य ऐसा है जो चार ब्रह्मांड के सब जगह व्याप्त परिपूर्ण है। इसकी किरणें हर देवता तक पहुंचती हैं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां सूर्य की किरणें ना पहुंची हैं। और सूर्य की किरणों के साथ ही मनुष्य के शरीर के हर अंग का, हर देवता का ध्यान लेने पर वह उसका शरीर उस देवता को, उस अग्नि उधर पहुंच जाती है, अर्थात अपने मूल तत्व में चला जाता है। वो यज्ञ क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। अब सही ब्राह्मण ना मिले, कर्म करने वाला ना मिले, या रिवाजी ऐसा हो जाए तो सब सामग्री एक बार ही उड़ेल दो, मतलब वो विधान को मतलब छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर दो, वो बात अलग है। लेकिन शास्त्र के अनुसार हर अंग का नाम लिया जाता है, हर आहुति दी जाती है। और आहुति देने के बाद जो है कि कहा जाता है अग्नि से कि ये जीव आपके पास आ रहा है, इसको सब तत्वों से, सब देवताओं सहित आप अपने धाम में लो। ये अग्नि से प्रार्थना की जाती है। अग्नि जहां तक है सूर्य भगवान, वहां तक जो भी देवता है उस सबको वो शरीर प्राप्त हो जाता है। हे ताक्ष, यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल पति के शव का दाह करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को काट से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। जो उसके साथ सती होना चाहती है, ये आजकल की बातें नहीं है, प्रारब्ध काल में थी, इसलिए मैंने उस पर विस्तार से वर्णन नहीं किया। जो होना चाहती है सती हो जाए, जो नहीं होना चाहता है तो फिर उसके लिए कोई विधान आज के उसमें नहीं है। इसलिए शरीर जल जाता है तो जो गृहस्थी जन है उनके शरीर मस्तक को पूरा जल जाने के बाद, मतलब आधा जल जाता है शरीर, तब जो है कि शव को कपाल क्रिया की जाती है, फोड़ा जाता है। यतियों के शरीर मस्तक को श्रीफल से फोड़ा जाता है, जो साधु सन्यासी अगर ऐसे होते हैं, और जो गृहस्थी होती है बांस अगर घी आदि लगा करके फोड़ा जाता है। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। और ब्रह्मरंध्र है ये, और ब्रह्मरंध्र को फोड़ना ही, उस पर टच करना, उसको फोड़ने का मतलब जो है प्राण वायु जो अंदर से है वो ब्रह्मलोक को चले जाती है। ये बात आई है। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। ये मंत्र में है संस्कृत में, और इसका हिंदी में लिखा हुआ है, उधर बोलना पड़ता है। पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारी हवि हो। एतदर्थ तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति दे करके जोर से रोना चाहिए। इससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। जब कपाल क्रिया की जाती है वहां पर जरूर रोना चाहिए। कह रहा है पहले रोने का कोई कहीं पर विधान नहीं है, क्योंकि आंसू पड़ते हैं तो प्रेत उन आंसुओं को खा लेता है, और जब प्रेत आंसुओं को पीता है, जिसके आंसू पीता है उसके लिए भी अच्छा नहीं, और जो पीता है वो भी अच्छा नहीं। केवल कपाल क्रिया के समय जोर से रोना, पुकारना, जो भी है, एक बार ये क्रिया करनी चाहिए। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। तदंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए। दाह संस्कार जब किया जाता है वहां स्त्रियां भी जहां जाती हैं, आगे आगे स्त्रियां चलेंगी, स्नान कर लेंगे। जहां जैसी व्यवस्था है, नदी में स्नान करते थे हमारे उधर के लोग, इधर चलो जल का छींटा डाल देते हैं। नीम की पत्ती चबा लेनी चाहिए मुंह में, और आगे आगे स्त्रियां और पीछे पीछे पुरुष घर की ओर जाना चाहिए। और घर में आकर के भी, और घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए।
पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए जो ये कर्म करेगा उसको, और पत्तल में खाना चाहिए। गोग्रास खाने से पहले देनी चाहिए। मृतक के स्थान को लीप करके वहां 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। 12 दिन तक दीपक जलना चाहिए। 12 दिन तक दीपक जलना चाहिए। हेताक्ष सौदाह के दिन से लेकर के 3 दिन तक सूर्यास्त होने तक शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़तापूर्वक सूत से बांध करके तिगोड़िया बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र, घड़ा आदि को रखकर यह मंत्र पढ़ें। हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हुए हो, बांधों से परित्यक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है। इसमें स्नान करो और इसे पियो। एक तिगोड़िया बना लेना चाहिए 3 लकड़ी के। जहां टांगने की व्यवस्था है टांग दे, जहां नहीं है तो तिगोड़िया सा बना दें। 1 2 3 लकड़ियां और उसके ऊपर घड़ा रख दें और उसमें क्या है, दूध और जल डाल दें। जल डालने से कहो, फिर वहां पर कहना चाहिए, हे प्रेत, तुम अग्निदाह से, अग्नि से जले हुए हो और प्यासे हो, भूखे हो, इसलिए इस जल से स्नान करो और इस दूध को पियो। ऐसा कहना चाहिए। साग्निक जिन्होंने अग्नि ध्यान किया हो को चौथे दिन अस्थि संचयन करना चाहिए और निषिद्ध वार तिथि का विचार करके निरग्नि को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचयन करना चाहिए। अस्थि संचयन के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाएं। ऊन का सूत लपेटकर पवित्री धारण करें। शमशान वासियों भूतादि के लिए पुत्र को यमायत्वम इस मंत्र से मांस उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। मांस और उड़द की जब अस्थि संचयन होता है, जहां पर उसी दिन बहा दिया जाता है तो बहा दिया जाता है। कई जगह ऐसे हैं, नदी तीर्थ के किनारे हम कर रहे हैं, पर्याप्त जल बह रहा है तो उसी में दाह करते ही अस्थि संचयन कर देना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए। जहां ऐसी स्थिति है जहां पर जल आदि नहीं है, वहां पर तीसरे चौथे दिन जाकर के चौथे दिन सबसे पहले उड़द की बलि देनी चाहिए। घर से ही बना करके ले जाना चाहिए। वो उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा उस भूमि की करनी चाहिए। हे खगेश्वर, उसके बाद चिता स्थान को दूध से छींचकर जल से छींचें, फिर दूध डालना चाहिए, फिर उसमें जल डालना चाहिए। तदंतर अस्थि संचयन करें और उसके बाद अस्थि संचयन कर लेना चाहिए 1 पिंड दे करके। और इन अस्थियों को प्लास के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान करें। त्रिकोण स्थली पिंडन बनाकर उसे गोबर से लीपें। दक्षिणाभिमुख होकर के सथा पिंडन के 3 कोनों पर 3 पिंडदान करें। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिगोड़िया रख करके उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पका करके उसमें दही और घी तथा मिष्टान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। हे खग, इस उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढा बना करके अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाले पिंड प्रदान करें और गड्ढे में उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाएं। वहां दूध और जल से उस अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से चर्चित लेपन करें। फिर उसे एक दोने में रख करके हृदय और मस्तक से लगा करके उसकी परिक्रमा करके तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित कर दें। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर गंगा जी में विसर्जित हो जाती हैं, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। अस्थि संचयन करके बाद दूध से जल से धोने के बाद एक गड़वी में रखने के बाद या कपड़े में रखने के बाद उनको वहां पर फिर पिंड देना चाहिए। फिर भात का पिंड जो है कि वहां शमशानवासी देवताओं के लिए देना चाहिए 1 पिंड और उसके बाद अस्थियों को ले जाकर के गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। और जब तक गंगा जी में अस्थियां रहती हैं, जिसकी अस्थि गंगा जी में चले जाती है तो उसको मोक्ष मिल जाता है। गंगा जी की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं।
महाराज भगीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक में लाए थे, जिसके जल से भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। राजा भगीरथ ने, सगर के पुत्र थे 60,000, उनको शाप मिल गया और वो भस्म हो गए, लेकिन उसकी गति नहीं हुई। उनके पौत्र ने, भगीरथ ने फिर तपस्या की, गंगा जी को लाए और गंगा जी के आवाहन से, पूजन से उन अस्थियों को उसमें डाल दिया गंगा जी में, तो उनको क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। ये राजा भगीरथ की कथा जो आती है। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया, और जब वह नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सत्पुत्र को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचयन के तदंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। एक व्याध ने, कोई गया था जंगल में आदमी, शेर ने उसको खा लिया। खाने के बाद जो है कि उसको ले चला, मुंह में हड्डियां भी रहती शेर की, लोथड़ भी लेकर के भाग गया और वो गंगा जी में गिर गया। तो उसको जो है, जब वो नरक में जाने वाला था, गंगा जी में अस्थि गिरने से ही वो स्वर्ग को प्राप्त हो गया। तो ये कहता है कि भाई वो तो शेर की बात आई, आदमी अगर डालता है तो उसको तो सदगति मिलती ही मिलती है, जिसकी अस्थियां गंगा जी में चली जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मारा हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने, उस दिन कुश का पुतल बनाकर विधि पूर्वक उसके अनुसार केवल उसी का दाह करें और उसकी भस्म को लेकर गंगा जी में विसर्जित कर दें। अगर कहीं पर किसी को पता नहीं कहां कौन कैसे मर गया, जिस दिन उसका पता लग गया कि भाई वो तो मृत्यु को प्राप्त हो, कई लोग घर से नाराज होकर चले जाते हैं, कई लोग अचानक आ जाते हैं, गाड़ी के नीचे आ गए, कहां क्या था कोई पता नहीं। जब पता लग जाए तभी एक पुतल बना करके, अगर उसका शरीर नहीं मिलता है तो उसकी भस्म को, पुतल को जला करके उसको गंगा जी में डाल दो, राख को, तो भी उसको पुण्य फल मिलेगा, अर्थात उसका तारण हो जाएगा। गर्भ में के नष्ट होने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु दांत निकलने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके लिए दुग्ध दान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था के साथ मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए। खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर उसका बालकों को भोजन कराना चाहिए, और उपनीत पौगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर चाहे उपवीत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो या न हुआ हो, पायस और गुड़ के 10 पिंड प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वृषोत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़ करके एकादशा तथा द्वादशा की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंड अवस्था में मृत बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एकोदिष्ट श्राद्ध होता है। ये जो छोटी अवस्था से बड़ी अवस्था की बातें हैं। जब बिल्कुल छोटा होता है तो उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उतने के अवस्था के बच्चों के ही दूध और खीर का दान करना चाहिए। अगर यज्ञोपवीत हो जाता है तो एकादशा करना चाहिए, और पिता है थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तो सपिंडीकरण नहीं करना चाहिए जब तक पिता जीवित है। एकोदिष्ट श्राद्ध 11वें दिन का श्राद्ध करना चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों आदि के द्वारा न तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए, न उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए, न उनकी दाह 10 गात्र क्रिया ही करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण, संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नर ही नारायण हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। जो संत बन गया है, दंड धारण कर दिया अर्थात वैरागी को प्राप्त हो गया, घर ही छोड़ दिया, मित्र बंधु बांधव छोड़ दिए, लंगोटी पहनी और
डंडा धारण करा, तिमिर का डंडा होता था, सब लोग सन्यासी उसको धारण करके चलते थे, तो जिसने वो धारण कर लिया है, सन्यासी बन गया है, उसके लिए कोई ये दाह करें ना करें, उसके लिए दाह का विधान ही नहीं है, वो तो गाड़ दिया जाता है। उसके लिए न कोई सपिंडन किया जाता है, न एकादशा किया जाता है, न पिंडदान किया जाता है। वो तो स्वयं ही पेट तत्व को प्राप्त नहीं होता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये बात यहाँ पर आई। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं। ज्ञानी जन जो है, विद्वान लोग जो है, जो निरंतर भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो सदा ही मुक्त रहते हैं, जीते जी ही मुक्त हैं। जिस लोग हम बंधन में क्यों हैं, घर गृहस्थी में, परिवार में, मित्रों में बंधे हैं और ऐसे फंसे हैं, जकड़े हैं कि एक मिनट भी छोड़ते नहीं है। वही बंधन का कारण है। और जिस आदमी को साधु हो गया, सब परमात्मा का मैंने तो कर्म करना, अपने कर्म को किए जाता है, न उसको राग है, न द्वेष है, न दुख है, न सुख है, निरंतर चलता रहता है कर्म और भक्ति के लिए, वो तो सदा ही मुक्त है। उसके लिए भी कोई ये सब क्रियाएं करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती, अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए। किंतु पितृ भक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करने चाहिए। हेताक्ष, हंस, परमहंस, कुटी चक्र और बहुतक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर भी पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वहां कोई महानदी हो तो उसमें उन्हें जल समाधि दे देनी चाहिए। इति गरुड़ पुराणे सारोधारे दाह संचयन कर्म निरूपण नाम 10वां अध्याय। बोल गरुड़ भगवान ने की जय। ये 10वां अध्याय सुना। मतलब ये कर्म जो हम कर रहे हैं ना, गृहस्थी जन जो सामान्य हैं उनके लिए ही किया जाता है, और जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं, सन्यासी हैं, उनके लिए करने की यह सब जरूरत नहीं होती है। इस अध्याय में आया है। अब आप 11वें अध्याय को सुनेंगे। 11वें अध्याय में है 10 गात्र विधान। दस गात्र विधान में 10 गात्र विधि बुरी। 11वां अध्याय 10 गात्र विधान। गरुड़ उवाच 10 गात्र विधि विधिम ब्रुवे कृते क्यम सुकृतम भवेतः पुत्रा भावे तु कह कुर्यादिति में वद केशव। गरुड़ जी बोले, हे केशव, आप 10 गात्र की विधि के संबंध में बतलाइए। इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। श्री भगवान उवाच शृणत्राक्ष प्रवीक्षामि ही 10 गात्र विधि तव यद विद्याय च सत्पुत्रो मुच्यते पैतृकादृणात्। श्री भगवान बोले, हे ताक्ष, अब मैं 10 गात्र विधि को तुमसे कहता हूं, जिसको करने से सत्पुत्र पितृऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से सम्मिलित होकर के पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए। धैर्य धारण करके, दुख तो बहुत होता है जिसका पिता गुजर गया, कोई भी गुजर गया, लेकिन ये संसार ही ऐसा है, इसमें सब ने जाना है। विवेकी जन ये सोचते हैं आज इसकी बारी है, कल सुबह शायद मेरी भी हो जाए, मैं आज कर्म कर लूं, किसी का कोई पता थोड़ी है। इसलिए वो अश्रुपात न करके विधान के द्वारा उसका 10 गात्र करे। क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेष्मपात को विवश होकर के प्रेत पान करता है, इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस असंभावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ये बात स्पष्ट बताई है विवेक के लिए कि जो आया है उसने जाना ही जाना है।
और जो चला गया है उसने कहीं ना कहीं जन्म जरूर लेना है। इसलिए मृत्यु जो इस मृत्यु लोक में आया है ये तो निश्चय ही है, ऐसा समझ करके शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति वहां वापस आ सके। हम कितने ही उपाय कर लें, कितना ही रो लें, कितनों को ही सब बुला करके रुला लें, कितना ही धरती खोद लें, आकाश तोड़ लें, कुछ भी नहीं होने वाला। जो गया गया। अब जो गया तो फिर उसके लिए क्यों रोना? कोई उपाय नहीं है। असंभावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम और राजा युधिष्ठिर महाराज आदि दुख न प्राप्त करते। भगवान भी तो चले गए, नल, राजा युधिष्ठिर, धर्मात्मा वो भी थे, वो भी चले गए। महाराज जितने भी आए सब चले गए, राम गए, कृष्ण गए, कोई भी संसार में जो आया है सदा नहीं रहा। नहीं तो जिनको हम भगवान कहते वो तो रह जाते। कोई उपाय नहीं, कोई कुछ नहीं। इसलिए इस जगत में सदा के लिए किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ ही जीवात्मा का सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों के अतिरिक्त आत्यंतिक सहवास की तो बात ही क्या। जब अपना शरीर ही, अपनी आत्मा ही अपना साथ छोड़ देती है तो दूसरों का क्या करेंगे? छोड़ दिया, शरीर को छोड़ करके आत्मा चल पड़ी। जब आत्मा ही नहीं दे रही है साथ शरीर का तो दूसरे से क्या उपेक्षा करेंगे कि ये मेरा साथ देगा? इसलिए कोई किसी का साथ नहीं देता है। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुनः प्रारब्ध कर्मों का भोग करके वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातः काल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वो सायंकाल नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा ही क्या। पितृ मरण से होने वाले दुख के लिए यह पूर्वोक्त विचार औषध स्वरूप है। इस प्रकार सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। यह शरीर भी जो है किस चीज का बना है? मिट्टी का, पानी का बना है, अन्न का बना है। अन्न क्या है? पका करके रख दो, सुबह तक खाने योग्य नहीं रहता है। तो उस अन्न से जो शरीर बना है ये ज्यादा देर कहां टिक सकता है? बहुत देर नहीं टिक सकता है। और इसलिए नहीं टिक सकता है तो पुत्र को या जो भी परिवारजन है या जो भी सुहृद जन है उनको ज्ञान धारण करना चाहिए, विवेक धारण करना चाहिए। इसका मेरे साथ इतना ही संबंध है। छाया में धूप लग गई, पथिक जा रहे हैं, जमाना थोड़ा अब बदल गया, गाड़ियों में जाने लग गए। पहले कहीं भी जाना पैदल जा रहे और जा रहे हैं, थक गए तो किसी वृक्ष की छाया में बैठ गए। 10 मिनट बैठे तो 4-6 आदमी मिल जाते हैं, सब विश्राम करने वाले जहां पर छाया है, और सब अपने मन की बात बताते हैं। भाई कहां से आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, और थकान दूर हो गई, बातें हो गई तो चल पड़े। उसी तरह इस संसार में भी माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र जो है कि ये छाया में बैठे हुए व्यक्ति की तरह हैं, जैसे विश्राम के लिए आए हैं। एक घर में थोड़े दिनों के लिए रुक गए, टिक गए, बातें वार्तालाप हुआ और जिसका समय हो गया वह चल पड़ा। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई किसी से कुछ कहने वाला नहीं, और कोई किसी को कोई उपाय नहीं जो किसी को रोक ले। जाना है जाना है। इसलिए ये बात इसलिए कही जा रही है कि शोक का परित्याग कर देना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। यही विवेक है, यही ज्ञान है। और आदमी नहीं तो टूट करके मर जाए, जो गया वो गया, लेकिन अपना खुद ही जिंदगी चला जाता है, फिर और क्या करेगा। तो इसलिए पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया करके उससे शिष्य को अथवा किसी सपंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाइयों के पुत्रों को या पौत्रों के द्वारा 10 गात्र आदि कार्य कराने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु जी ने कहा है। पहले पुत्र हो, पुत्र नहीं है तो पत्नी है, पत्नी नहीं है तो पति है, किसी का भाई है, भाई के बच्चे हैं,
अगर 10 भाई हैं, 10 में से एक के पास भी पुत्र है ना, वो सबका क्रिया करने का अधिकार है। एक बहन है ना, उसका पुत्र है ना, तो भी अधिकार है। ये बात यहां पर आई है। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों से कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से ही सभी पुत्रवती हो जाते हैं। पहले जमाने में हो जाता, 2, 4, 6 ब्याह भी हो जाते थे। तो अगर 6 पत्नियां हैं किसी की, एक के भी पुत्र है, वो सबको तिलांजलि देने का अधिकारी है, सबकी क्रिया करने का। यदि भाई पुत्रहीन हो तो उसका मित्र पिंडदान करे, अथवा सभी के अभाव में पुरोहित ही क्रिया करनी चाहिए। अगर कोई भी नहीं है तो पुरोहित तो है, उसको कर लेनी चाहिए। ब्राह्मण पुरोहित का मतलब जो अपना कुल ब्राह्मण है वो भी कर सकता है। कई लोग तो ऐसे कह भी जाते हैं, 2-3 ने मेरे को भी कहा, बोला जी पंडित जी ना आप जो है कि मेरे से पैसे ले लेना और मेरी क्रिया आप कर देना। ऐसा हुआ? बोला जी कर देना। अब उनको फिर जब मरी गया, बच्चों को भी पता होता है, फिर हम भी नहीं कह सकते। मतलब पुरोहित को भी अधिकार है कि वो ये सब कर सकता है। कल तो राजा की बात भी आई थी, राजा भी कर सकता है। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की औषधि क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर कोई ऐसा अनाथ है, उसके लिए कोई भी इस यज्ञ को करता है, 10 गात्र को करता है, वो क्या है? कोटि यज्ञ का फल प्राप्त करता है। शास्त्र कहता है कि ये बहुत बड़ा कर्म है कि उसने एक को अधम गति से उत्तम गति को प्राप्त करा दिया है, उसके लिए निमित्त इतना बड़ा काम कर दिया, तो वो और यज्ञ करे या ना करे, ये कर दिया तो समझो कि बहुत फलीभूत हो गया। हेखट पिता का 10 गात्रादि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी 10 गात्र क्रिया न करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 गात्र सपिंडन तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी 10 गात्र सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु सांवत्सरी आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करें। और अगर किसी के 10 पुत्र हैं तो जो हम ये 10 गात्र विधि कर रहे हैं तो एक ही को करना चाहिए, सब नहीं करेंगे। लेकिन जो वार्षिक श्राद्ध आता है सब अलग अलग हो गए हैं तो वो अलग अलग कर सकते हैं। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर के भक्ति भाव से 10 गात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल पिता माता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। 10 गात्र से लेकर के वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाले पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करते हैं। जितना फल जो है ना, पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा कर लो, उतना फल तो पिता का, अपने सूर्यजन का ये कर्म 10 गात्र करने पर फल मिलता है, कहता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर के मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर के वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लेपें। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भ पर ब्राह्मण को स्थापित करके पाद्यादि से उसका पूजन करें और अशीत पुष्ट संकाशम इत्यादि मंत्रों से उसे प्रणाम करें। इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुश का आसन रखें। उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करके उसे पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी आटे से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। और ये जो पिंडदान की विधि आ रही है, एक आसन बना लें मिट्टी का, बालू का, उस पर कुशा रख दें, पानी जल का छिड़काव कर दें और उसके बाद तिलांजल दे दें उस पर। कुशा का रखने में, कुशा का ब्राह्मण कहते हैं, कुशा का पुतल बन जाता है, वो गांठ लगा करके 3 कुशाओं का, उसी को प्रेत समझ करके उस पर तिलांजल दें। और उसी के साथ भात का या जौ के आटे का पिट्ठी बना करके, एक पेड़ा बना करके वो दें मंत्रों सहित, और उस पिंड की पूजा करें। उसमें क्या करें? उसीर, खस, चंदन और भंगरोया का पुष्प निवेदन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पान तथा दक्षिणा समर्पित करें। तदंतर काकान्न, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र और वर्धमान वृद्धि क्रम से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहें,
अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा यह पिंड आदि सामग्री प्राप्त हो। पिंड वहां पर रख दिया, उसकी पूजा करी और पूजा करके कि जो मैं ये पिंड दे रहा हूं इस प्रेत के लिए ये हो, ऐसा कहें। उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है। जो ये मृत प्राणी के निमित्त करता है उसको अनंत फल, चावल का बना लेना चाहिए या जौ का बना लेना चाहिए। जिस चीज से एक दिन बनाया ना उसी चीज का हर रोज होना चाहिए, रोज बदलना नहीं चाहिए। अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है, इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। जब तक सपिंडी नहीं हो जाती है, प्रेत को अपने पितरों से नहीं मिला दिया जाता है, तब तक वो प्रेत रहता है। जब सपिंडन हो जाता है वो प्रेत नहीं रहता, फिर वो पितर बन जाता है, फिर अपने जैसे बाप दादे हैं वैसा ही बन जाता है। उसके लिए फिर मंत्रों में नहीं करना चाहिए प्रेत शब्द का उच्चारण। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलाभंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूब तथा लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहें कि दूर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कहकर दूर्वा समन्वित लावा को उसके घर के चारों ओर बिखेर दें। ये बात आई है, ये 10 दिन के पिंडों की है। तालाब पर जाकर के, जहां पर वो घड़ा रखने की तिपाही पर मेरे को बात आई अभी बताई, वहां पर पिंडदान भी करें और जल भी दें। और उसके बाद जब 10वें दिन होता है तो 10वें दिन वहां पर जाकर के पिंडदान कर करके सभी लोग जाएं। फिर स्त्रियां भी जा सकती हैं, पुरुष भी जा सकते हैं। और फिर वो पिंड दे करके वापस आते हुए वहां पर जो है कि वापस आते हुए ये लावा और दूब उसके घर तक लेके आए और उससे कहें कि ये घर जैसे लावा खिलें बढ़ती रहती हैं, फूलती हैं, और जैसे दूब एक के बाद एक गांठ बढ़ती रहती है, उस तरह से इस घर की वृद्धि हो, ऐसा कहें। वो लोग आगे स्त्रियां आए, पीछे से पुरुष आए और उसके घर में बिखेर दें। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस के पिंडदान करना चाहिए। 10वें दान का पिंड होगा मांस, उड़द का। 9 दिन तक तो चलेगा वही। 10वें दिन का जब घर से चलते हैं तो जिसने गोबर से बनाया है, जो दंड धारण किया है, जो दिया रखा है, उस सब को तोड़ फोड़ दें, दिए को बाहर रख दें और गोबर की कंडी को तोड़ दें, उसको सफाई कर दें, उधर जाएं और उधर ये कर्म करके मुंडन करा करके वापस आएं और जो है कि उड़द का पिंड दे करके वहां पर आए। 10वें दिन शौर कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन करना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। जो क्रिया करता है उसको भी मुंडन करना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्टान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अतिशी के फूल के समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। ये बात कहें, भगवान से प्रार्थना करें। ये हर दिन एक एक ब्राह्मण को भोजन कराने की बात भी आई। 10 दिन तक पिंडदान तो दें, एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। कल मैंने बताया था कि ब्राह्मण, गौ, कुशा, तुलसी, अग्नि ये कभी अपवित्र नहीं होते। लेकिन जिस ब्राह्मण को ये पिंड अन्न दिया जाता है, जो ब्राह्मण इस अन्न को लेता है, खाता है, वो अपवित्र कहा जाता है। चिता की अग्नि भी अपवित्र होती है, इसलिए ये विशेष तरह के ब्राह्मण है, महाब्राह्मण इनको कहते हैं। उसको खिलाना चाहिए। वो शमशान में भी खा लेता है, इधर उधर भी खा लेता है, वो उसको कोई नहीं, तो इसलिए उसके निमित्त देना चाहिए। और भगवान से घर में आकर ये प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अन्न में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। उधर से आकर के घर आकर के फिर गाय को गोग्रास निकालना चाहिए और फिर अपना
भोजन करना चाहिए। ये बात विधान की आई है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में 10 गात्र विधि निरूपण नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। बोल गरुड़ भगवान की जय। अब 12वें अध्याय की कथा आप श्रवण करेंगे। 12वें अध्याय में एकादशाकृत निरूपण, ये तो था 10 दिन का, 10 गात्र की विधि। अब एकादशा के दिन क्या करना चाहिए। एकादशाकृत निरूपण मृत शय्यादान, गोदान, घटदान, अष्टमहादान, वृषोत्सर्ग, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी एवं नारायण बलि, ये 11वें दिन के काम हैं। गरुड़ उवाच एकादश दिनस्यामि ही विधि ब्रूहि सुरेश्वरः वृषोत्सर्ग विधानम च बद में जगदीश्वरः। गरुड़ जी ने कहा, हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को भी बतलाइए और हे खगेश्वर वृषोत्सर्ग की विधि भी बतलाइए। श्री भगवान उवाच एकादशे अग्निगंतव्यम प्रातमेव जलाशये और्धम दैहिक क्रिया सर्वाम करणीया प्रयत्नतः। श्री भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातःकाल ही जलाशय पर जाकर के प्रयत्न पूर्वक सभी और्ध दैहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़ करके नमस्कार करके उससे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाए और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधि पूर्वक विधान आरंभ करे। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समंतक मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, स्वर्ण की विष्णु की, रजत चांदी से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की, लौह से यम की प्रतिमा बनानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करना चाहिए। दक्षिण दिशा में इंद्रलोक वर्षा के जल से परिपूर्ण यमघट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। इसके मध्य में एक मंडप बनाकर उस पर पुत्र कुश के निमित्त कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करे और दक्षिणाभिमुख एवं अपसभ्य होकर के तर्पण करे। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज का या वेद मंत्रों से तर्पण करे। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करे। तदंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करे। गोदान के समय, हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गोदान से आप प्रसन्न हुए, ऐसा कहें। प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र, सप्तधान्य और प्रेत के प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिलादि अष्टमहादान जो अंतकाल में न किए जा सके हों, सैया के समीप रख करके सैया के साथ इन सब का भी दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धो करके वस्त्र आदि से उसकी पूजा करें और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र सैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कांचन पुरुष को स्थापित करे और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत सैया का दान करे। सैयादान के समय इस मंत्र को पढ़े, हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत सैया, मृत सैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़ करके कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह सैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार संयादान, नवक आदि श्राद्ध और विश्वोत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ इस बात को बताया है कि 11वें दिन का कर्म है तो मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण को बुलाना चाहिए और
उससे प्रार्थना करके ब्रह्मा की पूजा, विष्णु की पूजा, रुद्र की पूजा, यम की पूजा, प्रेत का, ये पांचों घट बनाने चाहिए। उन पर घड़े रख करके उन पर मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, किसी की लोहे की, किसी की सोने की, किसी की चांदी की, और उन पर जो है वैसा ही कपड़ा भी लगाना चाहिए, किसी का लाल, किसी का पीला, किसी का हरा कपड़ा भी उधर चढ़ाना चाहिए। और बीच में कुशा का प्रेत बना करके प्रेत की पूजा करनी चाहिए और प्रेत सूक्तों का पाठ करना चाहिए। ऐसा करके फिर जो है सैयादान करना चाहिए। सैया माने प्रेत के निमित्त जो भी रुचिकर उसकी चीजें थी उस सैया पर रखनी चाहिए और वो सैया दान करनी चाहिए और फिर गोदान करना चाहिए। ये बात यहां पर आई है। और ये क्या है, यहां पर आया है, पुरोहित को आचार्य इस प्रकार संयादान आदि वृषोषक, अभी पढ़ा मैंने कि ये कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को यह सैया प्रदान करनी चाहिए। यहां ये बात आई है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़ करके सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृषक विधि पूर्वक उत्सर्ग विश्वोत्सर्ग करना चाहिए, वृषोत्सर्ग भी करना चाहिए। और ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंखों वाले, पिंगल वर्ण वाले, ये कई तरह के वृष मतलब गाय का बछड़ा, उसमें शिव रुद्र की पूजा करके उसको 11वें दिन जो है कि छोड़ देना चाहिए। ये बात भी यहां पर आई है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए और गौरी कन्या का विवाह कन्यादान करे या नील वृक्ष का उत्सर्ग करे। आदमी को यह कहता है कि आदमी को एक ही पुत्र नहीं पैदा करना चाहिए, कई पुत्र करना चाहिए। हो सकता है 10-20 पुत्र हो, उनमें से एक हो जो गया जी में जाकर के श्राद्ध करने वाला हो, या एक ही पुत्र हो जो कन्यादान करने वाला, कन्यादान भी महादान बताया गया है, या एक पुत्र कोई ऐसा निकले जो वृषोत्सर्ग करे। और एक भी करता है, और करते हैं या नहीं करते, एक ही हुआ वही नहीं करता है, फिर क्या बना। इसलिए हो सकता है कई पुत्र हो, उनमें से एक तो कोई पुण्यवान हो जो ये सब गया जी में जाके श्राद्ध पितरों का तारण कराए, वृषोत्सर्ग करे, शिव पूजन करे और पुण्य का भागी बने, या कन्यादान करे तो वो पुण्य का भागी बने। एक पुत्र तो हो, कोई एक। इसलिए बहुत से पुत्रों की कामना, अगर एक ही है वो करता है तो फिर उससे बहुत से पुत्रों की भी कोई जरूरत नहीं है। जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरकों में यातना पा रहे हों, 21 पीढ़ी के पितरों के सहित विश्वोत्सर्ग करने वाला पुत्र उसको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार विश्वोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वश में कोई पुत्र होगा, हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो विश्वोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए विश्वोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृष यज्ञ वृषोत्सर्ग मोक्ष देने वाला है। अगर जो पुत्र वृषोत्सर्ग कर देता है तो 21 पीढ़ी के पितर आशा लगे रहते हैं, कोई नरक में गया है, पता नहीं इस लोक से जाने पर किसी का कैसा पुण्य है, किसी का कैसा पाप है, कौन कहां है। अगर उनके कुल में एक भी पुत्र ऐसा हो जाता है जो धर्मात्मा होता है, वृषोत्सर्ग करता है, तो वह 21 पीढ़ी के सारे पितरों का तारण कर देता है। ये बात यहां पर आई है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृषोयज्ञ करना चाहिए। बछड़ा और बछड़ी को लेकर के जाकर उसे कंकण बांधें और वैवाहिक विधान की विधि से अनुसार स्तंभ में उसे बांध दें। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराएं, गंध और मालिश से सम्यक पूजा करके उसकी प्रदक्षिणा करें। तदंतर वृक्ष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम भाग में चक्र चिन्हित करें। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़ करके पुत्र इस मंत्र को पढ़े। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृक्ष रूपी धर्म हो, तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भव से पार लगाओ।
इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दें। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार जो विश्वोत्सर्ग करता है मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूं और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूं। अतः विश्वोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीविता अवस्था में भी विश्वोत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से विश्वोत्सर्ग करके परम सुख परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अयनों संक्रांतियों मकर और कर्क की संक्रांति में और विश्व संक्रांतियों में मेष तुला में वृषोत्सर्ग करना चाहिए। वृषोत्सर्ग मतलब बछड़े को छोड़ना चाहिए गाय के। इससे इतना पुण्य बताया गया, अगर कोई जीवित अवस्था में भी ये सब अपने निमित्त करता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है, प्रश्न आता है छोड़ने से। देखो अब थोड़ा सा हम परिवेश में बदल गए हैं, लेकिन अभी सारा संसार जो है गऊ पर निर्भर है, पशु पर निर्भर है, बिना पशु के कुछ नहीं। वृषोत्सर्ग करने से क्या है, गाय होती थी बहुत से हर गांव में अब भी हैं, पहले भी होती थी। उसको गाय के बछड़े को लोग बैल बना देते थे, साध लेते थे, कहने का मतलब वो फिर बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होता था। जिसने छोड़ दिया विश्वोत्सर्ग, फिर वो कहीं भी किसी के खेत में चरे, कहीं भी जाए, कोई उसको मारता नहीं था और उससे ही तमाम गायें गर्भिणी होती थी। और इतनी गाय गर्भिणी होंगी तो इतने गाय के बच्चे होंगे और इतने गाय के बच्चे होंगे तो वो सब दूध देने वाले होंगे और सब दूध देने वाले होंगे तो इतनी जनता को मिलेगा और उसी दूध से यज्ञ होगा, उसी दूध से सब संसार का पालन होगा। तो एक बछड़े से, एक बछड़ा छोड़ने से पता नहीं कितना पुण्य मिल जाता था। इसलिए ये छोड़ने का विधान है, बड़ा पुण्य मान लिया गया है। आज कोई माने इस बात को ना माने, लेकिन सनातनी पद्धति है, अब भी बछड़े का प्रयोग है, पुण्य है। शुभ लग्न में ये क्रिया करनी चाहिए, इससे होता है। उसमें शिव पूजन आदि होता है, यज्ञ आदि होता है, तब छोड़ा जाता है। बाल्यावस्था, कौमार, पौगंड, यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है वह सब वृषोत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतज्ञ, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नी गामी, ब्रह्म हत्यारा वृषोत्सर्ग करने से पुण्य लाभ प्राप्त करता है। पत्नी और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए, पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान देने की है। अगर पति भी है, पुत्र भी है और मर जाती है पति के होते हुए, पुत्र तो सभी के होते हैं, अगर मर जाती है तो वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए। ये चीज यहां पर है। अभी तो दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति वृषोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है वह कल्प तक यम यातना को भोगता है। इस वृषभ को मारना भी नहीं चाहिए, लकड़ी से भी नहीं मारना। लोग तो तलवार मार देते हैं निर्दयी व्यक्ति आजकल। मुट्ठी का प्रहार भी उस पर नहीं मारना चाहिए, क्यों? उससे क्या है, कल्प तक यम यातना भोगनी पड़ती है। इसलिए हाथ जोड़ दो, चारा दे दो। लोग आता है, घर घर आते हैं, कई जगह पर भी लोग उसको दे देते हैं, एक पेड़ा दे दिया, आगे हाथ जोड़ दिए, चला गया, पुण्य का भागी हो गए। और उसको मारना नहीं चाहिए। मध्यम षोडशी में मलिन षोडशी की साथ ही 16 पिंड होते हैं। अभी तक तो मलिन षोडशी की बात आई थी। 10वें दिन जब घड़ा फूट जाता है तो मलिन षोडशी खत्म हो जाती है, वहां पर 16 पिंड दे दिए। लेकिन जब ये 11वें दिन का कर्म कर रहे हैं, यहाँ पर षोडश श्राद्ध मध्यम षोडशी कहलाती है। ये करने चाहिए। पहला पिंड, उसमें क्या है, सभी देवताओं के नाम का और प्रेत के नाम के पिंड दिए जाते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करें, चौथा पिंड सोमराज, पांचवा हव्यवाह, छठा कव्यवाह तथा 7वां पिंड काल को प्रदान करें, 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पुरुष को, 10वां प्रेत को। मंडप बनाए जाते हैं, ये 9 मंडप, एक बीच में प्रेत का मंडल, फिर 9 मंडल, फिर देवताओं के।
और उनके लिए अर्घ्य में पानी भी रखा जाता है, घी भी रखा जाता है, पिंड भी रखा जाता है। इस तरह से उनका हर पिंड का, हर चीज का पूजन किया जाता है, आगे बढ़ता जाता है कर्म। 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को और 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग तत्वविधि लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। तदंतर प्रतिमा के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, ऊनमासिक और ऊन शाब्दिक इन श्राद्धों को षोडश उत्तम षोडशी कहा गया है। इसके विषय में मैंने तुम्हें बताया। हे ताक्ष 11वें दिन चरु बना करके करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। मध्यम षोडशी 11वें दिन और उत्तम षोडशी 12वें दिन करने का विधान है। और जिसके ये 48 श्राद्ध हो गए तो वह प्रेतत्व से नष्ट हो जाता है। जिस मृतक के उद्देश्य से 48 श्राद्ध किए जाते हैं वो पितरों की पंक्ति के योग्य होता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशत्रयी, मलिन, मध्यम और उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व स्थिर हो जाता है और जब तक षोडश त्रय संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु को प्राप्त नहीं करता है। जब तक षोडश श्राद्ध नहीं, ये 48 श्राद्ध नहीं हो जाते ना, कितना ही करो। कई बार बातें आती हैं, लोग नहीं करते हैं और नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा और सुना, कहते हुए सुना कि भाई उनके घर में पूरा लाभ नहीं हो रहा है। फिर क्या कराते हैं? नारायण बलि कराते हैं। नारायण बलि में ये सब कर्म को पुनः करना पड़ता है। 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में किसी की ऐसी मृत्यु हो जाती है और उसमें फिर अथाह खर्च और परिस्थितियां ऐसी होती हैं। नहीं तो कई बार मेरे ही गांव की बात बता देता हूं मैं। एक मेरे से 2 साल 3 साल बड़ा लड़का था, उसके 8-9 बच्चे थे। वो माँ उसकी जो है कि तंग हो गई। किसी ने, बेटों ने उसकी परवाह नहीं की, पोतों ने परवाह नहीं की और तो गुस्से में आई चली गई। और चली गई तो फिर पता नहीं कहां मरी। आसपास में तो ढूंढ लिया लेकिन दूर तक नहीं गए। फिर पहाड़ों की बात, कौन जंगल में गई, कहां मरी, क्या था, मर गई। 1 साल में, 1 साल से थोड़ा समय ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, एक एक करके उसके जितने भी पुत्र थे, तेल हैं। उस आदमी को तो कुछ नहीं है। उसकी पत्नी तो घुटनों से शरीर से बैठ गई, उठ नहीं सकी और पुत्र एक एक करके पागल होते गए। गांव में पूरा उन्होंने दंगल मचा दिया। किसी पर पत्थर मारते, किसी पर कुछ मारते। और बोला, पूछने गए अब ये क्या हो गया भाई? एक बीमार हो जाता कोई बात नहीं, 2 बीमार हो जाते कोई बात नहीं। और उसने, कई लोग ऐसे होते हैं जो जानते भी हैं, उनने बताया हाय रोटी, हाय पानी, हाय मेरा कैसा क्या है, वो तमाम भाषा में अपना बोला उसने कि मैं तो ऐसी रह गई हूं। फिर उन्होंने क्या किया, गांव वाले मिले, कुत्ता का पुतल बनाया, पराली का, कुशा का जो भी था, उसको ले गए तीर्थ में जहां दाह किया जाता है, दाह दिया। 10 दिन तक उसके बेटे को बिठाया। 10 दिन के बाद ये सारा कर्म किया। उसके बाद कुछ शांति आई, पूरी शांति फिर भी नहीं आई। मतलब जो पागल हो गया था वो तो हो ही गया, लेकिन आगे कोई नुकसान कम हुआ। तो ये जो जिसका नहीं किया जाता है समय पर नहीं किया जाता है यह कर्म, उसके निमित्त अगर बाद में अगर वो प्रेत बन गया, अपने कुल को खाने आ रहा है, कष्ट दे रहा है, तो उसको फिर दिया हुआ भी लगता नहीं है। जब तक षोडशी, जब तक ये श्राद्ध और सपिंडी नहीं हो जाती, उसका तारण नहीं हो जाता, बड़ी मुश्किल से काम में फिर उसको मार्ग में लाना पड़ता है उसकी क्रिया। इसलिए समय रहते हुए कर लेना चाहिए। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडश त्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये इसको थोड़ा सा बात को अपनी तरफ से प्रैक्टिकली बता दिया। यदि पत्नी यदि उसके पति के उद्देश्य से इस श्राद्ध को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। पत्नी यदि अपने पति के लिए करती है, पत्नी को भी अधिकार दिया, अगर पुत्र नहीं है तो पत्नी भी कर देती है, तो उसको अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की और्ध्वदयी क्रिया
वार्षिक श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध, महालय श्राद्ध करती है, वो मेरे द्वारा सती ही कही जाती है। उतनी ही जो सती कहते थे, मंदिर बनाते थे, सती हो जाती थी, उतना ही पुण्य उस स्त्री को भी मिलता है जो श्राद्ध आदि करती है उसके लिए, अपने पति के लिए। जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति की श्राद्धादि रूप से सेवा करती है, वो पतिव्रता है और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है, उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी के फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। ये तो बात है। यहाँ पति की बात एक ही को कहेंगे। अगर पत्नी के लिए कहा, अगर किसी का पति है वो करता है तो उसको भी यही फल प्राप्त होता है। उसको भी, पत्नी और पति बराबर हैं, पूरक हैं। अगर पति नहीं है तो पत्नी ने कर दिया, अगर पत्नी नहीं है तो पति ने कर दिया, तो उसे अनंत फल। और वह जीवन को भी अगर उसके उपकार के लिए श्राद्ध करते रहे, उसके निमित्त वर्ष में 2 वर्ष में जो भी होता है तिथि का श्राद्ध वो करते रहे, तो उसको पतिव्रता ही कहना चाहिए, अर्थात पुण्यवान ही कहना चाहिए। लेकिन को अपनी इच्छा से जहर खा के मर जाता है, उसके लिए नाग पंचमी को भी सांप की मूर्ति बना करके ये पूजन करना चाहिए, तब उसका उद्धार होगा। धूप और दीप देना चाहिए तथा तंडुल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार स्वर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। तदंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो, इस प्रकार कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। ये नारायण बलि की जो ये स्वेच्छा से मरते हैं ना, कुपित होकर के, स्वेच्छा से कौन मरना चाहता है? घर में लड़ाई झगड़ा हो गया और चल पड़ा, फांसी खा ली, कूद गया, उसके लिए भी ये कर्म करने चाहिए। और इसके साथ साथ ये नाग की जो पूजा है ये भी करनी चाहिए और नारायण बलि भी करनी चाहिए दुर्मरण के बचने के लिए। ये उसके लिए अतिरिक्त कर्म है। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए। क्रिया संपूर्ण काम करने के बाद, ये जो करने के बाद 1 वर्ष में भी उसके लिए अन्न देना चाहिए, घट का दान करना चाहिए अथवा संख्यानुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर सय्यादान और पददान करना चाहिए। ये 11वें दिन भी सय्यादान का विधान है और सूतक निमित्त हो जाता है। सूतक निमित्त माने 12वें दिन जो है कि हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, गणेश गौरी आदि सभी पूजा करते हैं, देवताओं का आवाहन करते हैं। कहीं पर यज्ञ की विधान है, कहीं पर पाठ का विधान है, दोनों एक ही चीज है। जहां जैसी परंपरा है वो करके फिर पददान और सय्यादान करनी चाहिए, शुद्ध सय्यादान। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में एकादशा विधि निरूपण नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो गरुड़ भगवान की जय। अब 13वां अध्याय आए श्रवण करेंगे। कितना हो गया टाइम देखो? 3:30 हो गया ना। ऐसा है विधान के अनुसार ये 10वें तक होता है पाठ। 10वें तक का मतलब हम आज भी कर सकते हैं, कल जब तक घड़ा नहीं फूट जाता है। घड़ा फूटना माने 12 बजे से पहले घड़ा फूट जाता है, मतलब वहां पर सब आएंगे तिलांजलि देने वाले। 55 अंजल पानी देंगे कल को, क्योंकि 10 दिन के पहले दिन का 1, दूसरे दिन के 2, तीसरे दिन के 3, चौथे दिन के 4, इस तरह 55 अंजलि पानी देने का होता है। और जिसने रोज पिंडदान किया है तो पिंडदान करता है वो रोज, अगर नहीं किया है तो 10वें दिन ही कर लेता है। ये व्यवस्था की बातें हैं, लेकिन करने चाहिए,
जब रोज जाना है तो एक पिंड देने में कोई हर्ज नहीं होता है, वो देना चाहिए। नहीं तो 10वें दिन ही ये सारा काम करके फिर उसके बाद वहां पर वो जो पहने हुए वस्त्र है ना, छोड़ करके स्नान करके मुंडन करके सब लोगों को ये जैसे खिले दूरबा मैंने बताया था घर में आना चाहिए। उसके बाद गरुड़ पुराण का पाठ नहीं होगा। उसके बाद ये आज हम इसको 2 बार में भी कर सकते हैं, कल सुबह भी हम कर सकते हैं। सीधी बात में कल सुबह उधर जाने से पहले कर सकते हैं, 2 बजे नहीं होगा कल को। तो जैसी व्यवस्था है मैंने वो स्पष्ट शब्दों में कही है, विचार करके ये कर लेंगे। क्यों जी प्रधान जी? वो तो ठीक है, लेकिन आपने पहले से नहीं बताइए यार 10 न कल कर लेंगे। हाँ टाइम जैसे हाँ 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 मतलब जो है 10वें दिन हो जाता है, कल सुबह हमारे पास टाइम है। ये भी हो जाता है कि भाई वहां के बाद फिर जब घड़ा फूट गया हमारा, वो मलिन षोडशी खत्म हो गई। अभी हमारे कितने अध्याय? अभी 4 अध्याय, 1 अध्याय तो मैं कर रहा हूँ। हाँ 1 अध्याय, 3 बचेंगे ना। हाँ हाँ 13वां अध्याय अभी आप श्रवण करेंगे। 13वां अध्याय अशौच काल का निर्णय, अशौच काल में निषिद्ध कर्म, सपंडीकरण श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, संयादान, पददान और गया श्राद्ध की महिमा इस अध्याय में आप सुनेंगे। गरुड़ उवाच सपिंडन विधानन बूढ़ी सूतकस्य च निर्णयमः संया पदानाम सामग्री तेषाम च महिमां प्रभो। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभो, सपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय और संयादान तथा पददान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में कहिए। श्री भगवान उवाच शुणत्राक्ष प्रवीक्षामि सपंडिख्याम अखिलाम क्रियामः प्रेतनाम परित्यज्य यथा पितृगणे विशेषः। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्ष, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़ करके पितृगण में प्रवेश करता है, उसे सुनो। जिसका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंड में नहीं मिला दिया जाता, उसको पुत्र के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। ये बात स्पष्ट कही है। जब तक सपिंडीकरण नहीं होगा, पुत्र परिवार वाले कितना ही उसके निमित्त दान कर दें, वो वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भटकता रहेगा। कहां कहां जाए, पितृलोक में जाएगा तो पितरों के साथ मिलेगा। उसका पुत्र ही सदा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अन्न में सपिंडन किया जाना चाहिए। मैं सभी के लिए सूतकान्न, सूतक समाप्ति का यथोचित काल कहूंगा। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक मरणा शौच में सपिंडी 10 दिन के में शुद्ध होते हैं। सुकुल्या कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं और गोत्र स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। 4थी पीढ़ी के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, 6ठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के दोपहर में तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरणा शौच और जनना शौच से शुद्ध हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। सबको 10 दिन का शौच नहीं होगा। ब्राह्मण के कुल में है, जितना पीढ़ी बढ़ती जाती है ना, बिरादरी हो जाती है, तो 1 दिन का ही शौच होता है, नहीं के बराबर शौच हो जाता है 10 पीढ़ी से ऊपर। और जो बिल्कुल कुलीन होते हैं, किसी को 10 का होता है, किसी को 7 का, जो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाते हैं। गांवों में परंपरा के अनुसार आप सबको ये बातें मालूम है। और देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल में जन्ना शौच या मरणा शौच के विषय में समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है, तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है, उतने ही समय के लिए उसे अशौच कहा गया है। 10 दिन बीत जाने के बाद और 1 वर्ष के पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात तक अशौच रहता है। संवत्सर 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। इसके बाद वागदान पर्यंत 1 दिन का और इसके बाद बिना वागदान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशौच होता है। यह निश्चित है, वागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु हो जाने पर पितृकुल और वरकुल दोनों को 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के कुल में अशौच रहता है। वागदान होगा, सगाई हो गई ना, उधर भी होगा, फिर इधर भी होगा।
और शादी हो गई तो फिर पिता के कुल में नहीं होगा। बागदान के अंदर कन्या की मृत्यु हो जाने पर पितृकुल और बरकुल दोनों में 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के कुल में अशौच होता है। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने मास का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है। इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो जाने पर उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप अशौच होता है। गर्भपात होने पर सपिंडन की सद्य शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जन्नाशौच और मरणाशौच से सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। मरणाशौच में आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, आगंतुक के स्वागतार्थ उठना, अभिवादन, पलंग पर शयन करना अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये भी शास्त्रीय मान्यता है। अगर मरना शौच हो जाता है, यहां पर कोई आ रहा है, उसके स्वागत के लिए हम दौड़ पड़े, बड़ा आदमी आ गया है, ये बात नहीं। कोई ऐसा आ रहा है उसका आशीर्वाद ले ले, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अशौच की अवस्था में जो उसका आशीर्वाद होगा वो शुद्ध नहीं होगा, उससे फलीभूत नहीं होगा, गलत होगा। तो इसलिए किसी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। यहां तक कि पूजा पाठ अनुष्ठान आदि भी कुछ नहीं करना चाहिए। गायत्री का भी लोप हो जाता है, सब कुछ दान तप का यहाँ पर लोप हो जाता है। हाथ जोड़ करके प्रणाम, मतलब हाथ जोड़ लो, कहने का मतलब मन में परमात्मा का ध्यान रख लो। कुछ कहना सुनने की तो गप्पें, ऐसे में बातें तो होती ही नहीं है। तो इसलिए मरणाशौच में आशीर्वाद देव पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार मरणाशौच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन एवं व्रत नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी भोजन नहीं कराना चाहिए, व्रत भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक अथवा काम्य कर्म करते हैं, उनके द्वारा किए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म विनिष्ट हो जाते हैं। जब जो व्यक्ति निरंतर भक्ति करता है, पूजा करता है, कई लोग ऐसे हैं सबके घर में आरती होती है, सुबह पूजा प्रार्थना होती है, अगर शौच की अवस्था में भी उसको हम जारी रखेंगे, उसका पुण्य फल सब समाप्त हो जाएगा। विवाह उत्सव अथवा यज्ञ में मरणाशौच हो जाने पर उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है, ऐसा मनु ने कहा है। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर में अन्न आदि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को देने वाला दाता दोष का भागी होता है। अगर कोई आ गया, उसको हमने खिला दिया, उस बेचारे को तो कुछ पता नहीं, उसका दोषी वो है जो खिला रहा है। इसलिए किसी को भोजन आदि भी कराना ज्यादा उचित नहीं है। आगंतुक को, इष्ट मित्र भाईचारा तो खाएगा, वो कहां जाएगा, लेकिन आगंतुक कोई अतिथि है उसको नहीं देना चाहिए। जो सूतक का छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है, वो दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतकान्न का अन्न ग्रहण करता है, वो दोनों ही दोषी होते हैं, खाने वाला भी और देने वाला भी। इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तत्वदर्शी मुनियों के 12 दिन 3 पक्ष 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर समिण्डीकरण कहा गया है। हे ताक्ष, मैं तो शास्त्र के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12 दिन ही सपिंडन करने के लिए कहता हूं। हर शास्त्र में अलग अलग बात कही है, लेकिन जो ये मनु महाराज का बनाया हुआ शास्त्र है, इसमें केवल क्या कहा है, सभी वर्णों के लिए 12 दिन करते हैं। कोई 13वीं करते हैं, कोई 17वीं करते हैं, कोई 21वीं करते हैं, कोई महीने की करते हैं, सब अलग अलग ढंग से कर रहे हैं, लेकिन सब के लिए एक समान निर्णय लिया जाए तो 12 दिन, और 13वें दिन तो प्रेत चला जाता है अपने दिव्य लोक को, उस दिन हवन दान आदि कर लें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, कलयुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना चाहिए। ग्रस्त के मरने पर व्रतबंध, उत्सव आदि व्रत उद्यापन तथा विवाह आदि कृत नहीं होते। अगर किसी घर में ऐसा हो जाता है तो फिर व्रत, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह आदि नहीं करने चाहिए उस घर में उस दिन। तब तक पिंड मेलन नहीं होता, अर्थात पिंडों में पिंड मिलान नहीं कर दिया जाता, सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण कर सकता। जब तक सपिंडन नहीं कर देते हैं
तब तक भिक्षा देना भी या भिक्षुक का आना भी जो है कि ये दुर्दायी है। भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण कर सकता, और नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप रहता है। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है, इसलिए चाहे निरग्निक हो या अग्निहोत्री 12वें दिन सपिंडन कर लेना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होता है। अतः स्नान करके मृतक स्थान में गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपिंडन करना चाहिए। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो, उसे प्रपितामह एवं पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करने चाहिए और पितृपिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि उन्हीं के साथ मेलन करना चाहिए। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के सपिंडन श्राद्ध में भी पितृ सपिंडन की भांति प्रपितामही आदि में मातृपिंडन का मेलन करना चाहिए। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, तदंतर अपनी सती माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करे। यदि 10 दिन के अनंतर किसी सती के अग्नि प्रवेश किया है तो उसका संयादान और सपिंडन आदि कृत उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया जाता है। हे गरुड़, सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करें और इस क्रिया में वेद मंत्रों से समित स्वधाकार का उच्चारण करें। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य घृत, अन्न, स्वर्ण, रजत, सुंदर गौ, अश्व, भूमि का आचार्य को दान देना चाहिए। इसके बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुंकुम, अक्षर और नैवेद्य आदि के द्वारा ग्रहों, देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। ये जब सपिंडन कर दिया जाता है, इसके बाद जो है कि क्या करना चाहिए, वर्ष भर जीविका निर्वाह करने के लिए घृत, अन्न, स्वर्ण, रजत, सुंदर गौ, अश्व, गज, रथ और भूमि का आचार्य को दान देना चाहिए। इसके बाद स्वस्ति वाचन जो मंत्र शुभ मंत्र हैं वो मंत्र पढ़े जाने चाहिए और अक्षत पुष्प ये कुंकुम तभी तिलक लगेगा। जो लगता है ना, आप सब लोगों को मालूम है, तिलक तभी लगेगा जब हम ये शुद्ध हो जाएंगे, तभी से वो तिलक चलेगा और तभी से नमस्कार चलेगी, तभी के ब्राह्मण स्पर्श किए जाएंगे, गौ आदि का पूजन या गौ के चरण स्पर्श। इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करे और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करे। तदंतर विधि विधान के अनुसार मिष्टानों को ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जल युक्त 12 घट प्रदान करें। तदंतर ब्राह्मणादि को वर्ण क्रम से अपनी शुद्धि हेतु क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़े और दंडे का स्पर्श करना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शस्त्र का, वैश्य कोड़े का तथा शूद्र दंडे का स्पर्श करे। उसके बाद ये स्पर्श करना है, ब्राह्मण को जल का स्पर्श करना है। जब वो अपना सब कर्म हो जाता है, अक्षत मिल जाते हैं, सबसे पहले जल का स्पर्श करे, ये बात है। ऐसा करने से वो शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। जो सपिंडन के समय पहने उनका त्याग कर देना। इसके बाद श्वेत वस्त्र को धारण करके संयादान करें। ये 12 घट दान जो अभी बात आई है, ये यहाँ पर परंपरा है कि भाई 13वीं होती है तो ये मंत्र पढ़े जाते हैं, जो स्वस्ति वाचन आदि। उसके बाद तिलक आदि भी किया जाता है, रक्षाबंधन भी किया जाता है, फिर उनको भोजन कराया जाता है। 12 ब्राह्मण 13 ब्राह्मण जितने ब्राह्मण जिमा लियो और उनको एक एक लोटा दिया जाता है, उस पर जो है कि वस्त्र आदि वेष्टित पैसे आदि वो दिए जाते हैं। ये यहाँ पर की परंपरा विशेष है। कई जगह पर उत्तराखंड में, कूर्मांचल में ये प्रथा कम है। लिखा है, विधान में ही लिखा है कि कूर्मांचल को छोड़ करके, ये कूर्मांचल वाले किताबों में लिखा है कि उधर ये प्रथा नहीं है कि ब्राह्मण भोजन के, उधर सपिंडीकरण आदि पूर्ण रूप से किया जाता है। ये गोदान आदि सब कुछ किए जाते हैं और 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जो आए हैं, 3-4 ब्राह्मण तो आते ही हैं उस दिन। लगभग एक ब्राह्मण नहीं कर पाता है कर्मों को,
वो सबको लाता है, तो उन ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए। और भोजन के साथ उनके साथ कन्याएं होती हैं, भांजियां होती हैं, दामाद होते हैं, वो भी ब्राह्मणों में गिने जाते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है। क्यों जी? ऐसा हाँ, मतलब जो है कि सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली सैया के साथ पूर्वोक्त वस्त्रों के अतिरिक्त कज्जल, महावर, कुंकुम, स्त्रियोचित वस्त्र, आभूषण और सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करें। तदंतर सपत्नीक ब्राह्मण को गंध पुष्प आदि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभूषण, अंगूठी और सोने की कंठ माला, कंठ सूत्र से विभूषित करें। इसके बाद ब्राह्मण को साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे सुख सैया प्रदान करें। जब ये सब कर्म हो जाता है तो ब्राह्मणी को तो देना चाहिए, ये स्त्री के उस पर स्त्री के वस्त्र आदि आदि देना चाहिए। ये जो आया है अंगूठी, समझ गए ज्यादा समय को, मतलब ये संयादान में स्त्रियोचित वस्त्र आदि देने चाहिए। कुंकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मीपति नारायण की भली भांति पूजा करें। तदनंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करें। उत्तराभिमुख होकर के अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर के इस मंत्र का उच्चार करें। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी सैया है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में भी मेरी सूनी सैया न हो। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ा करके संकल्प पूर्वक सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को सैया का दान दें और कहें, हे ब्राह्मण, इस सैया को ग्रहण करो। ब्राह्मण कोदात कस्मादात यह मंत्र पढ़ करके ग्रहण करे। इसके बाद सैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाते हुए तदंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उसे विसर्जित करें। सत्पात्र में संयादान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में सुखी होते हैं। संयादान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में अथवा सूर्य पुत्र यम के लोक में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है। ये संयादान करने वाला जिसके निमित्त होता है वो दिव्य इंद्रलोक में पहुंचता है और वो पुत्र को भी सुख मिलता है और उसके लिए भी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को कह रहा है, संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर के अप्सराओं के अप्सर गणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर के स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं उन सभी से अधिक पुण्य संयादान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को संयादान करके पददान करना चाहिए। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूं, सुनो। छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन तथा पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पददान कही गई हैं। दंड, ताम्रपात्र, अमान्य, कच्चा अन्न, भोजन, अर्घपात्र, यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 दानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सतगति को प्राप्त होते हैं। जो ये पददान करता है, 13 वस्तुएं 13वें दिन 12वें दिन, ये 12वें दिन लिखा है, यहां पर 13वें दिन करते हैं। तो 12वें दिन जो है कि ये करनी चाहिए और जो करता है उसको भी सतगति मिलती है, उसका भी जीवन धन्य हो जाता है। यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला है। वहां यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड आदप घाम होता है जिससे मनुष्य जलता है। छत्र छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो जूता दान करते हैं वह अत्यंत कंटकारीण यमलोक के मार्ग में अश्व पर चढ़कर जाते हैं। हे खेचर, वहां यम मार्ग में शीत, गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्र दान के प्रभाव से जीव सुखपूर्वक उस मार्ग को तय करता है।
यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हों तो 2 मासों का श्राद्ध मल मास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हों तो उस मास के भी वे दोनों पक्ष और वे ही तिथियां उन दोनों महीनों में मानी जाएंगी। महालय में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध, ये मासिक श्राद्ध की बात आ रही है, उसके बाद हर महीने मासिक श्राद्ध करने चाहिए। इस विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दान के पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीयार्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें। हे खग, संक्रांति रहित मास मलमास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिमास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंड प्रदान करने चाहिए। एक उद्दिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गत छाया योग में युगादि तिथियों तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृभक्ति में ये जो तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध है ना, 1 वर्ष के अंदर ये भी नहीं करना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध होता है ना, जो हम शुभ कर्म में करते हैं, ये भी 1 वर्ष के अंतर्गत नहीं होता है, उसके बाद ही होता है। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गयाशिर में समी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है, वह 7 गोत्रों के अपने 100 पुरुषों का उद्धार कर देता है। जो गया जी में जाकर के वहां समी का कोई वृक्ष होगा, वहां पर श्राद्ध करता है, वो 100 पितरों का तारण कर देता है। ये बात आती है। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। हे त्राक्ष, यह सब और्ध्वदयी क्रिया हमने तुमसे कही पितृभक्ति के कारण। मतलब पितृभक्ति क्या है? एक आदमी है, ये सोचता है कि भाई मर गया, जैसे पशु मरता है, क्या होता है? मर गया मर गया। पक्षी इतने मरते हैं संसार में, क्या होता है? कुछ नहीं हो गया, मर गया तो चला गया। इसको जो है कि चलो दाह लगाने की हमारी विधि कर दो, और 3-4 दिन जाकर के बोला मेरे पास तो समय सुमय कुछ है नहीं और काम बहुत करने हैं, कौन इस पचड़े में पड़ा रहे, तो वो कभी भी शुद्ध नहीं होता है। वो जो है कि पितृभक्त नहीं कहलाता है। जो अपने पिता ने या उसके संबंधी ने कोई भी हो जो चला गया, वो उसके निमित्त वो समय देता है। इतना समय उसने भी तो हमें जीवन में दिया है ना, अपने जीवन का। आज वो नहीं है तो क्या हुआ? मकान बना के गया है, धन जोड़ के गया है, शादियां करके गया है, बहुत कुछ करके चला गया, सारा जीवन हमारे प्रति लगा दिया उसने, रात भी दिन भी, और हम कहें उसके लिए समय ही नहीं है, चौथे में ही सब कुछ कर दो, तो वो पितृभक्त नहीं कहलाता है। तो ये बात यहां पर आई है। जो पितृभक्त है, जो सही ढंग से काम को करता है कि भाई इनका मेरे ऊपर ये सब कुछ है, मुझे भी अपना कर्तव्य, 15 संस्कार तो पिता ही करता है ना बच्चे के, गर्भाधान से लेकर के मरने तक के सारे जिम्मा जो है कि पिता को, माता को है, बड़ों को है। लेकिन एक ही संस्कार पुत्र के वश में है, क्या है? अंत्येष्टि संस्कार। जिस आदमी के 15 संस्कार पिता ने किए हों, क्या वो एक संस्कार नहीं कर सकता अपने पिता का? पूरी तरह से विधान के अनुसार से करना चाहिए। अगर वो एक कर देता है तो 15 का बराबरी हो जाता है। अगर वो एक भी नहीं करता है तो ना उसको पुत्र नहीं कहते हैं, उसी को कुपुत्र कहते हैं। उसके लिए रखना, उसके लिए देना, उसके लिए सब कुछ करना, ये दुखदायी होता है और उस पुत्र के भी कभी सतगति प्राप्त नहीं होती है। इस बात को मैंने थोड़ा सा देख के कह दिया। पितृभक्ति के कारण इस मनुष्य लोक में परलोक में सुखी होता है। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। हे त्राक्ष, यह सब और्ध्वदयी क्रिया हमने तुमसे कही, यह कृत पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला पुण्य पद तथा पिता को मुक्ति देने वाला है।
जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है वह भी पाप से मुक्त होकर के पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल भोगता है। अगर हम मानसिक भी कर दें ना किसी कर्म को, नहीं कर पाते हैं, कारण बस हम ये सब विधान जो लिखा है नहीं कर पाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी कर दें, श्रद्धा से भी कर दें, मन में सोच भी लें, तो उससे क्या होता है कि पाप से मुक्त होकर के दान का फल प्राप्त करता है। जो दिए गए दान बता रहा हूं, अगर मानसिक भी हो जाए, वाचिक भी हो जाए, बोल से भी हो जाए, तो भी उसका फल मिल ही जाता है। गाली करने से, थप्पड़ मारने से ही थोड़ी सब कुछ होता है। अगर सुना दिया, मन में भी ला दिया, तो भी गाली हो गई ना किसी के बुराई का। किसी के कल्याण का मन में भी भावना ला ली तो कल्याण हो गया, अपना भी उसका भी। इसलिए दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दानों को विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है, उसके फल को सुनो। पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है। सत्पुत्र कैसे प्रदान होता है? जो इस पितृ यज्ञ को करता है। पितरों के दोष के कारण ही, पितरों के अप्रसन्न होने के कारण ही कुल में पुत्र नहीं पैदा होता है। ये बंधन है ये। और जिसने सब कर्म किए हैं उसके घर में संतान जरूर होगी। पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं, दादा उसको गाय धन गोधन देते हैं, उसके पितामह उसे बहुविधि धन प्रदान करते हैं, जो परदादा है वो उसे बहुविधि धन, सब प्रकार की चीजें प्रदान करते हैं। और वृद्ध पितामह तृप्त होकर के विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर के सभी पितर पुत्रों को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रासाद में जाकर के वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। और जो इसने दान दिया, जिसने ये सब किया, पुत्र को भी शुभ लाभ हो गया, घर में सुख समृद्धि का आना, सब कुछ मिलना भगवान की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से ही मिलता है। पितर पहले हैं, भगवान बाद में। पितरों का तुरंत फल मिलता है, भगवान का तो धीरे धीरे, परमात्मा विष्णु भगवान की शिव की पूजा करते हैं, धीरे धीरे मिलता है। तो पितरों को जो प्रसन्न करता है उसको सब कुछ वांछित फल प्राप्त होते हैं। और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रसाद में जाकर के धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान होता है। वो पुत्र भी विराजमान होता है, वो पिता भी विराजमान होता है, जो इस गरुड़ पुराण को सुनता है वो भी विराजमान होता है, जो सुनाता है वो भी विराजमान होता है धर्मराज में। इस प्रकार सूत जी बोले, सूत जी ने कहा, इस प्रकार श्री विष्णु जी के अर्धदैहिक श्राद्ध नानादि विषयक महात्म्य सुनकर गरुड़ जी को अपार हर्ष हुआ। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में सपिंडनादि सर्व कर्म निरूपण नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोल गरुड़ भगवान की जय। ये 13 अध्याय सुने। आगे व्यवस्था कैसी है अभी? हाँ, तो हाँ, अभी 2-4 मिनट जो है कि बात भी कर लो, फिर अभी आपने जाना भी है। हाँ, ऐसा हो सकता है। 3 अध्याय हैं, कितना हो गया? 4 बजने वाले हैं। हाँ, आरती कर लेते हैं फिर।